नमस्कार, मैं देवी कुशवाहा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो शिक्षा नीति लागू किया उसे हम भारतीय इतिहास में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। और अभी इसको चर्चा में आने का मुख्य कारण यह है कि गोयनका लेक्चर कॉन्फ्रेंस में मोदी ने एक बात कही। मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गोयनका लेक्चर कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति लागू किया था उसको हम 2035 में समाप्त कर देंगे। वर्तमान में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि वास्तव में यह शिक्षा नीति थी कैसी। 1833 में जब लॉर्ड मैकाले हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य था, उसने एक प्रपत्र जारी किया था जिसमें कहा था, भारत में हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था ले आएंगे जिससे भारत में शरीर से तो भारतीय रहेंगे लेकिन विचारों से अंग्रेज रहेंगे। और इसी दृष्टिकोण के रखते हुए उसने 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति के माध्यम से इस व्यवस्था को लागू किया। हालांकि ब्रिटिश उपनिवेश के क्षेत्र में यह शिक्षा नीति काम किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था का सुधार हुआ वह यह था कि शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिया गया। जिन वंचितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों का शिक्षा से दूर दूर का नाता नहीं था, वे भी अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने लगे। और इसका एक वर्ग दुष्परिणाम ये समझा कि शिक्षा पर जिसका एकाधिकार था वह खत्म होने लगा और सभी को शिक्षा मिलने लगी। और एक इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को ये भी रहा कि अंग्रेजी शासन के अनुरूप उसे कर्मचारी प्राप्त होने लगे। अंग्रेजी शिक्षा की जहाँ बात है तो भारत में बहुत सारे जो आंदोलन करता है या जो आंदोलन चलाए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, सभी ने ब्रिटिश या लंदन से अपनी शिक्षा प्राप्त किया और भारत में उपनिवेश के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। यानी उनके ज्ञान का जब विस्तार हुआ, उस विस्तार से यहाँ की व्यवस्था को खत्म करने या ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के क्षेत्र में काम किया। यानी अंग्रेजी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। अगर मोदी की जो मंशा है कि जो 1835 में जो शिक्षा व्यवस्था लागू की गई थी उसको हम 2035 में यानी 2 वर्षों बाद समाप्त कर देंगे, अगर ऐसी मंशा सफल हुई तो इस मंशा के पीछे हमने 2 कारण समझ में आता है। पहला कारण तो यह है
शिक्षा एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष जाति के लिए, कुछ लोगों के लिए बनकर रह जाएगी। दूसरा, जिनकी शिक्षा में भागीदारी बननी है या वंचित शोषितों की जो एक विशेष उपस्थिति दर्ज हो रही है, वह धीरे धीरे हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। अब अपने मंशा में कितना कामयाब होते हैं, कितना नहीं होते हैं, यह लोगों के चेतना, लोगों की जागरूकता, लोगों की दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। हम विवश छोड़ते हैं कि क्या सोचते हैं। ज़रूर कमेंट करिएगा। इस विषय में अपनी राय को और अध्ययन करके हमें बताइएगा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में कितना परिवर्तन होना चाहिए या उस व्यवस्था को ज्यों का त्यों जारी रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।